हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मोललता के बारे में और उस पर आंकिक प्रश्न के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोललता के ऊपर ही आंकिक प्रश्न और पार्ट सेकंड मोललता का, ठीक है, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है। क्या कहता है भाई न्यूमेरिकल? ये कहता है कि 6% जो यूरिया है, यूरिया विलियन, वो भारानुसार है। भारानुसार का मतलब होता है बेटा W/W, भारानुसार है। विलियन की मोललता ज्ञात करो। हमें बताना है कि 6% जो यूरिया विलियन है भारानुसार, इस विलियन की मोललता क्या होगी। चलिए तो देखते हैं बेटा क्या होने वाली है इसकी मोललता। सबसे पहले जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। तो हम मोललता का फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि मोललता वो बराबर होता है बेटा स्मॉल W/M डैश गुना कैपिटल W। अगर कैपिटल W ग्राम में होगा तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना, और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब उसने दिया है 6% यूरिया विलियन भार अनुसार। इस 6% यूरिया विलियन भार अनुसार का अगर हमें मतलब पता चल जाए तो शायद हमारा काम बन जाए। तो चलिए देखते हैं भाई उसने क्या कहा है। अच्छे से दिया है, या मैं कह सकता हूं भाई 6% 6% विलियन यूरिया विलियन भारानुसार भारानुसार यानी कि W/W का अर्थ है कि क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई, देखो, ऊपर वाली चीज विलय की होगी और नीचे वाली चीज विलय की होगी। इसका मतलब ये था कि ऊपर वाली चीज विलय की कितनी ग्राम मात्रा, नीचे वाली चीज को फिक्स करते हैं क्योंकि परसेंटेज में, तो फिक्स करेंगे 100 कि विलय की कितनी ग्राम मात्रा 100 ग्राम विलियन में घुली हो, वही उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी कि विलय की जितनी मात्रा 100 ग्राम विलियन में घुली होती है वो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। और द्रव्यमान प्रतिशत कितना दे रखा है, 6। इसका मतलब विलय की कितनी ग्राम मात्रा घुली होगी, 6 ग्राम। कितने ग्राम विलियन में? 100 ग्राम विलियन में। तो विलियन में से विलय घटा दो, जल कितना मिल जाएगा हमें, 94 ग्राम। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई 6 ग्राम यूरिया को कितने बेटा, 94 ग्राम जल में घोलने पर क्या मिलता है बेटा, 100 ग्राम विलियन प्राप्त होता है। 100 ग्राम विलियन प्राप्त होता है नहीं होता है भाई। इसका मतलब 6 ग्राम यूरिया को जब हम 94 ग्राम जल में घोलेंगे तो 100 ग्राम विलियन प्राप्त होता है। अब मोललता क्या है? स्मॉल W/M डैश गुना कैपिटल W। स्मॉल W क्या है? विलय का भार। कौन है बेटा विलय यहाँ पर? यूरिया। कितने ग्राम है? 6 ग्राम। तो यूरिया का भार मिल गया। यूरिया का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार। M डैश निकालना पड़ेगा। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। विलायक कौन है? जल। जल का भार कितना है? 94 ग्राम। तो यानी कि मुझे यहां से स्मॉल W मिल गया बेटा 6 ग्राम, M डैश मिल गया यहाँ पर यूरिया NH2CO NH2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि हमने बहुत बार निकाल लिया इसको। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कितना आने वाला है, 60। किसके लिए बात हो रही है बेटा? NH2CO NH2 के लिए। आप चेक कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 1 2 का 2, 14 और 2 16, फिर 12 28, 16 44, 14 58 और 2 60 आ जाएगा। कैपिटल W कितना दिया है बेटा? कैपिटल W दिया है 94 ग्राम। कैपिटल W हमारा कितना दिया है? 94 ग्राम। तो स्मॉल W भी है, M डैश भी है, कैपिटल W भी है। तो हम मोललता फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेटा, मोललता यानी कि उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर ऐसा बोल सकते हो आप। ध्यान से देखो, उपरोक्त मान को
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, मोललता, मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना था बेटा 6 ग्राम। देख सकते हो भाई पीछे आके, स्मॉल डब्ल्यू कितना है हमारे पास 6 ग्राम। एम डैश कितना है बेटा 60, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 94। तो सारी वैल्यूज पुट करनी है 6, एम डैश कितना है 60, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 94 और गुना 1000, क्योंकि ग्राम में रखे वैल्यू। बहुत अच्छे। तो देखो बेटा इस जीरो से ये जीरो खत्म, 6 से 6 खत्म, ऊपर क्या बचा 100, नीचे क्या बचा 94। अब आपको क्या करना है 100 पे 94 का टेबल पढ़ना है। एक बार चल जाएगा, 94 कम 94 कितना बचेगा 6। पॉइंट लगे उतारोगे 0, अभी भी नहीं चलेगा, 0 लगाएगा उतारोगे 0, अब चल जाएगा। लगभग कितनी बार 6 बार। तो आंसर हमारा कितना आ गया बेटा 1.06 मात्रक स्मॉल एम या फिर मोल प्रति किलोग्राम, स्मॉल एम या फिर मोल प्रति किलोग्राम। समझ में आई बात? बहुत अच्छे। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, सेम है बिल्कुल, बस वैल्यूज अलग अलग होंगी। नेक्स्ट कह रहा है वो कि 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात करो। 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की क्या निकालनी है मोललता। वहां 6% यूरिया विलयन की मोललता निकालनी थी, 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता निकालनी है। बात तो सेम ही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन का मतलब लिख लीजिए 20% K2CO3 विलयन W/W का अर्थ, भाई भारानुसार को मैं W/W लिख सकता हूं। अर्थ है कि क्या मतलब है भाई ये 20 ग्राम होगा, कितने ग्राम विलियन में घुला होगा 100 ग्राम विलियन में, 100 में से 20 घटा दो तो जल कितना बचा 80 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूं कि 20 ग्राम K2CO3 को कितने ग्राम भाई, वेरी गुड 80 ग्राम किसमें जल में घोलने पर, बहुत अच्छे, घोलने पर 100 ग्राम क्या मिलता है विलयन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है। अब मुझे मोललता निकालनी है और मोललता निकालने के लिए विलेय का भार चाहिए होता है, विलेय का अणुभार चाहिए होता है और विलायक का भार। विलेय कौन है यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट, विलेय कौन है यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट है ना, विलायक कौन है यहाँ पर जल, तो जल का भार भी है, पोटेशियम कार्बोनेट का भार भी, और पोटेशियम कार्बोनेट का मैं क्या निकाल सकता हूँ अणुभार। तो देखिए स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है बेटा 20 ग्राम दे रखा है ना। एम डैश K2CO3 के लिए एक के का लिख रखा है बेटा 39 होता है 39, कितने के हैं 2, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 3, तो 39 दूनी 78 प्लस 12 16 तिया 48, 78 और 12 90 होता है, 90 और 40 130 और 8 138। तो फाइनली हमारे पास एम डैश कितना आ गया 138 और कैपिटल डब्ल्यू कितना बेटा 80 ग्राम, 80 ग्राम। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें मानना है, क्योंकि हम जानते हैं मोललता फाइंड आउट करनी है ना, मोललता बराबर क्या होता है मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश गुना कैपिटल डब्ल्यू। ग्राम में अगर रखोगे तो ऊपर क्या करोगे 1000 से गुना। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। तो 1000 से हमने गुना कर दिया। अब रखो वैल्यू पुट करो। स्मॉल डब्ल्यू कितना है 20, अणुभार कितना है 138 गुना कैपिटल डब्ल्यू कितना बेटा 80 और गुना 100, सॉरी 1000 गुना 1000। अब आपको बताइए इस जीरो से ये जीरो खत्म, अरे है नहीं बताओ जल्दी से भाई। अच्छा जी आप देखोगे यहाँ पर ये 4 से कट जाएगा कितनी बार बेटा 4 दूनी 8, ये 4 से कट जाएगा 5 बार, तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 50 बार, तो ऊपर बचा 5 गुना 50 बटे नीचे बचा 138, बचा या नहीं बचा? बहुत अच्छे। अभी आप देखो ये 2 से कट जाए कितनी बार 25 बार, ये 2 से कट जाएगा 6 दूनी 12 9 दूनी 18 69 बार। 5 से जब 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा,
और बट्टे में कितना आ जाएगा 69। बट्टे में कितना आ गया बेटा 69। देखो अब आपको क्या करना है 125 पे 69 का टेबल पढ़ना है। चल जाएगा कितनी बार, एक बार, क्योंकि दो बार तो 138 हो जाएगा जो कि ज्यादा है, इसलिए एक बार 69 वन जा 69। अब आपको बताया कि भाई 5 में से 9 नहीं जा सकते, इसलिए एक दही आप इधर से लोगे तो 15 में से 9 गए, किससे बेटा 9 गए, कितना बचा हमारा 6। अब यहाँ एक बचा, एक में से 6 नहीं जा सकते, एक दही इधर से लिया, 11 में से 6 गए बेटा, कितना बचा 5, 56 बच गया। फिर क्या करोगे पॉइंट लगा उतारोगे 0। अब कितना हो गया बेटा 556, इसे 70 मान लो, और 70 की गुना जब आप करोगे 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छिंग 42 7 सत्ते 49 7 अट्ठे 56 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 बार गुना 8 बार चल जाएगा। 8 बार पढ़ोगे तो 8 निम 72 का 2 का सिल्को 7 8 छिंग 48 8 छिंग 48 और 7 कितना होता है बेटा 48 और 7 होता है 55, तो 562। राइट, चल गया ना। तो अब कितना बचा बेटा 8 बच गया, फिर 0 उतार लिया, अब कितनी बार चलेगा 1, तो आंसर कितना आएगा 1.81। मात्रा क्या होगा स्मॉल m या फिर मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो हमारी मोललता कितने की, आप भाई देखो कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड करेगा ना, क्या आप कैलकुलेशन को कैसे करते हो। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया अप्रोक्स कैलकुलेशन बेहतर है, बाकी आप समझ सकते हो, मैं तो एग्जैक्ट करके भी दिखा रहा हूं। ठीक है, आंसर कितना आ गया 1.81 स्मॉल एम या फिर मोल प्रति किलोग्राम। समझ में आया न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे। तो चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल देखो भाई एनसीईआरटी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल, ये कहता है ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6 का एक जलीय विलयन 10% है। कैसा है 10%, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट यानी कि भानुसार की मोललता क्या होगी, हमें मोललता बता रही है कि इसकी मोललता क्या होगी। उसने आगे कहा यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो, उसने घनत्व भी दे दिया कि 1.2 ग्राम प्रति ml हो, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, यानी कि हमें यहाँ पर मोललता भी निकालनी है और मोलरता भी। तो सबसे पहले हम मोललता निकालते हैं। मोललता निकालने के लिए हमें बस क्या पता हो, परसेंटेज पता हो, कौन सी W/W, वेट बाय वेट। अगर उसने भार अनुसार प्रतिशत मात्रा दे रखी है तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, मोललता निकाल सकते हो। जैसे हम अभी निकाल लेते, 2 सवाल हमने इसी के ऊपर करे, तीसरा सवाल यहां भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने दिया है 10%, 10% ग्लूकोज। कैसा है बेटा ग्लूकोज विलयन कैसा है, हाँ W/W मतलब भार अनुसार है। तो W/W का अर्थ है, क्या मतलब होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला होगा, 100 में से 10 को घटा दो तो जल कितना लिया होगा हमने 90 ग्राम। तो आप बोल सकते हो 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर, जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त होता है, 100 ग्राम विलयन प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां पर हमें स्मॉल w क्या मिल गया बेटा 10 ग्राम। एम डैश, एम डैश क्या है बेटा ग्लूकोज का अणुभार, विलय का अणुभार है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6। आप खुद समझदार हो, कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12, कितने कार्बन है 6 प्लस हाइड्रोजन का एक, कितना हाइड्रोजन है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना ऑक्सीजन है 6। तो 12 छिंग 72 प्लस 12 एकम 12 और 16 छिंग 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 पंजे 80 होता है ना, और 16 छिंग 96, तो 72 और 12, 72 और 12 होता है बेटा 84, 84 और 96 जब आप जोड़ोगे तो 4 और 6 10 की 0 हासिल को 1 1 8 और 1 9 9 9 18, तो कितना आ जाएगा बेटा m बराबर m डैश बराबर 180। अब मेरे पास स्मॉल w भी है, m डैश भी है, कैपिटल W जल ही तो होगा विलायक, और जल का भार कितना बेटा 90 ग्राम, सॉरी जल का भार है हमारे पास 90 ग्राम। तो अब मेरे पास स्मॉल w भी है,
एम डैश भी और कैपिटल डब्ल्यू भी है, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, मोललता फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम, मोललता। मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश गुना कैपिटल डब्ल्यू। अगर ये ग्राम में है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी बेटा, 1000 से गुना करनी पड़ेगी। आई होप के बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। चलिए देखते हैं स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास है 10 ग्राम, एम डैश कितना है 180, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 90 और गुना 1000। इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, है या नहीं, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, ऊपर क्या बचा 10 गुना 10, नीचे क्या बचा 18 गुना 9। 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 बार। 2 से कट जाए कितनी बार, 9 बार। 5 की जब आप पहाड़ा पढ़ोगे 10 पे तो 5 धाम 50, 9 का पहाड़ा 9 पे पढ़ोगे तो 9 नम 81, तो ऊपर 50 और नीचे 81। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे और कुछ बच्चे यहाँ पर अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर देखो अप्रोक्स कैलकुलेशन करो तो कितना आसान है, ऊपर 50 है, नीचे 81 है, 81 को 80 मान लो, अप्रोक्स में 5, जीरो से जीरो खत्म, ऊपर 5 बचा और नीचे 8 बचा। 8 का पहाड़ा 5 पे नहीं पढ़ सकते, पॉइंट लागू उतारोगे 0, 8 छिंग 48, फिर 2 बच गया बेटा, फिर 0, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो फिर, ठीक है। अब अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं, एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट भी देख लेते हैं बेटा, एग्जैक्ट भी वही आने वाला है। आपको क्या करना है, 50 पे 81 का टेबल पढ़ना है, पढ़ा नहीं जाएगा पॉइंट लागू उतारोगे 0। अब पढ़ सकते हैं कितनी बार भाई, ये अगर ये 80 मानते हो तो 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 6 बार चल जाएगा। तो 6 ही कम 6, 6 ही कम 6 और 8 छिंग 48, तो कितना आ गया 486। 500 में 486 गया 14, फिर आपने क्या उतार लिया 0। अब आपको जानते हो 80 दूनी 160 होता है, तो ये लगभग कितनी बार चल जाएगा, एक बार चल जाएगा। एक बार चलेगा तो कितना आ गया 81 कम 81 कितना मिलेगा, 10 में से 1 गया 9। यहाँ पर बेटा आप जानते हो 3 बचा होगा तो 1 13 में से 8 गया, कितना बचा बेटा 5, फिर आपने क्या उतार लिया 0। तो आप अब पहाड़ा पढ़ोगे लगभग 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 64 ज्यादा हो जाएगा तो 56, 6 बार चल जाएगा, और सॉरी 7 बार चल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है हमारा, आंसर आया 0.617, पहले कितना आया था 0.62 समथिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाली में एक अंक जोड़ देते हैं तो वापस हमारा कितना आ जाएगा 0.62। देखो वही आ गया, पहले भी वही और अब भी वही। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन भी वही आंसर दे रही है और एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी वही आंसर दे रही है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 0.62, मात्रक स्मॉल m या फिर मोल प्रति किलोग्राम, या फिर मोल प्रति किलोग्राम। आई होप कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अभी हमने मोलरता निकाली है, हमें यहाँ पर मोलरता भी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, मोलरता भी। तो आगे चलते हैं मोलरता की। अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा यहाँ पर मोलरता की गणना, मोलरता की गणना, मोलरता की गणना। अब आपको पता है कि जब हम मोलरता की गणना निकालते हैं और घनत्व दे रखा हो, तो मैंने एक फॉर्मूला निकलवाया था। हम जानते हैं, एक फॉर्मूला लिखवाया था बेटा आपको, चूंकि हम जानते हैं कि मोलरता, मोलरता वो बराबर होगा बेटा प्रतिशत मात्रा, याद हो आपको, प्रतिशत मात्रा गुना डी गुना 10 बटे अणुभार। अगर आपको ये बात याद हो, होगा या नहीं होगा, इसे समीकरण क्या कह दो 1। अब उसने दिया है घनत्व दे रखा है, नहीं दे रखा है, दिया है, प्रतिशत मात्रा भी दे रखी है बेटा, कितना भार अनुसार दे रखा है 10। उसने बेटा घनत्व डी भी दे रखा है, कितना 1.2 ग्राम प्रति ml, ठीक है। अणुभार m डैश हमने निकाला है ना 180, अरे दे रखा है भाई 180, सारी वैल्यू दे रखी है, तो समीकरण 1 से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो मोलरता बराबर प्रतिशत मात्रा कितनी दी है 10 गुना डी कितना दिया 1.2 गुना 10 अपॉन 180। इस जीरो से जीरो खत्म, पॉइंट हटेगा, एक जीरो और नीचे आ जाएगी, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी, ऊपर 12 बचा और नीचे 18। बेटा 6 से कट जाएगा 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और जब हम 2 पे 3 का टेबल पढ़ेंगे चलेगा नहीं, पॉइंट लागू उतारोगे 0। अब चलेगा कितनी बार 3 छंग 18,
कितना बचेगा 2, फिर 0 उतार लो, फिर 3 छंग 18, समझ रहे हो? तो आंसर कितना आएगा 0.66। 0.66 आप 67 भी लिख सकते हो क्योंकि बार बार 66 आता रहेगा। तो ये मोलरता हमारी आ गई कितनी 0.66। मात्रक या तो कैपिटल एम या फिर मोल प्रति लीटर, आपको याद होगा, या तो कैपिटल एम या फिर मोल प्रति लीटर। आई होप के बात समझ में आएगी। ये मोलरता जब हमने आपको पढ़ाई थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप मोलरता वाला वो लेक्चर देख सकते हैं, पार्ट सेकंड वाला देख सकते हैं, मैं मेंशन भी कर दूंगा यहाँ पर ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये भी एनसीईआरटी के ऊपर है, जैसा भी हमने पीछे क्वेश्चन करा वैसा ही है, बिल्कुल सेम बिल्कुल, और एनसीईआरटी है इसलिए खास भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है कि 222.6 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला C2H6O2 राइट, तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिम ऐसा मिश्रण जो मतलब वातानुकूलन पैदा करता हो, तापमान को डाउन करता हो, डिक्रीज कर देता हो। जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और मैं यहाँ पर कोई ऐसा प्रतिम पदार्थ लिया तो यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं प्रतिम मिश्रण। बनाया गया विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता निकालनी है भाई, मोललता आप कैसे निकाल सकते हो? विलय का भार चाहिए, विलायक का भार चाहिए, जिसकी मोललता निकालनी है वो देख लेंगे हम, है ना। यदि विलयन का घनत्व 1.07 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो, निकालिए। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से देख, 222.6 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि दिया है। सबसे पहले जो हमें निकालना उसका फॉर्मूला लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं मोललता बराबर स्मॉल w बटे m डैश गुना कैपिटल W ग्राम में, तो ऊपर 1000 से गुना करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो 222.6 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ पर ये ज्यादा मात्रा में और वो कम मात्रा में जल, तो जल विलय नहीं होगा, जल विलायक होगा, क्योंकि जल के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं हम एथाइलिन ग्लाइकोल को, इसलिए एथाइलिन ग्लाइकोल हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, विलय होने वाला है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बेटा इसे समीकरण एक क्या तो दिया है स्मॉल w 222.6 ग्राम, 222.6 ग्राम, m डैश फॉर्मूला क्या है एथाइलिन ग्लाइकोल का, C2H6O2, C2H6O2। कार्बन के एक परमाणु का भार 12 होता है, कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन का एक होता है, कितना हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना ऑक्सीजन है 2, 12 दूनी 24, 6 कम 6, 16 दूनी 32, 6 और 24 30, 30 और 32 कितना होगा 62। तो एथाइलिन ग्लाइकोल का जो बेटा हमारा अणुभार होगा वो कितना आ जाएगा 62, तो m डैश आ गया 62। अब मेरे पास स्मॉल w भी है, m डैश भी है, कैपिटल W बेटा जल का भार, कैपिटल W कितना है 200 ग्राम, कैपिटल W कितना है 200 ग्राम। तो सारी वैल्यूज है, मैं समीकरण एक में पुट कर दूं, तो समीकरण एक से जब वैल्यू पुट करोगे समीकरण एक में, मोललता बराबर स्मॉल w कितना है बेटा 222.6 बटे अणुभार कितना है बेटा 62 गुना कैपिटल W कितना है बेटा, कैपिटल W है 200 और गुना 1000। क्लियर है बात? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं अब हम, 2 0 से 2 0 खत्म है नहीं खत्म है, बोलो भाई, बहुत बढ़िया। आप क्या करो, पॉइंट हटाओ, 1 0 नीचे आ जाएगी, इस 0 से 1 0 खत्म, ऊपर बचा 2226, नीचे बचा 62 गुना 2, 2 से कट जाएगा, कितनी बार 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 3 6, 1113 बार और नीचे 62। ठीक है, वही या तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करोगे या फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। 62 का टेबल पढ़ रहे हैं हम, 62 का टेबल कितनी बार 111 पे पढ़ेंगे हम, 111 पे एक ही बार चलेगा, 62 कम 62,
कितना बेटा, एक में से दो नहीं, जैसे एक दाएं इधर से लिया आपने, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 0 बचा तो 10 में से 6 गए 4 और वो एक दाएं 49, 49 से टेबल नहीं इसलिए 3 उतार लिया। अब 60, 60 पंजे 300 होता है, 60 छिंग 360, 60 आएगा 7 बार, 7 बार, 7 दूनी 14 का 4 का सिल्को 1, 7 छिंग 42 और 1 43, 334। 3 में 4 नहीं जा सकता, 13 में 4 गए बेटा, अब कितना बचा, 13 में से 4 गए 9 बचा, यहाँ 9 है तो 9 में से 3, 8 में से 3 गए 5 बचा, क्योंकि एक दाएं इधर से ले लिया था, 4 में 4 गए 0, फिर 59 बच गया। फिर आपने क्या कर लिया बेटा, पॉइंट लगा के उतार ली 0। अब कितनी बार चल जाएगा, तकरीबन 9 बार चल जाएगा तकरीबन। 8 का सिल्को 1, 9 छिंग 54 और 1 54 और 1 55, तो 9 बार चल गया बेटा। कितना आ गया बेटा, 9 दूनी 18 का 8 का सिल्को 1, 9 दूनी 18 का 8 का सिल्को 1, 9 छिंग 54 और 1 54 और 1 55। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ गया बेटा, मोललता, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 17.9। ठीक है, मोललता, ये मोललता का मान आ गया। ठीक है बेटा, ये तो मोललता है, हमें मोलरता भी तो निकालनी है। उसने कहा यदि विलयन का घनत्व, घनत्व दे दिया, घनत्व दे दिया भाई, यदि विलयन का घनत्व इतना हो तो विलयन की मोलरता। अब यहाँ पर घनत्व तो दिया है लेकिन प्रतिशत मात्रा नहीं दी बेटा उसने, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रतिशत मात्रा नहीं दी। तो अब इस तरीके को हम कैसे करें, इस क्वेश्चन को, उसने घनत्व तो दे दिया लेकिन प्रतिशत मात्रा नहीं दी, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो आगे चलते हैं, ध्यान से समझना इसको बहुत अच्छे से। मोलरता पे, मोलरता तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब सबसे हेडिंग डालेंगे मोलरता की गणना, मोलरता की गणना। उसने प्रतिशत मात्रा नहीं दी है बेटा, प्रतिशत मात्रा नहीं दी है, तो हम जानते हैं मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता बराबर होता है स्मॉल w बटे m गुना कैपिटल V, और V किस में होगा, अगर ml में हुआ बेटा तो फिर ऊपर क्या करते हैं, 1000 से गुना। ये मोलरता का फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो। मोलरता के दो ही तो फॉर्मूले लिखवा रखे हमने, एक तो ये वाला था और एक ये था, प्रतिशत मात्रा गुना D गुना 10 अपॉन अणुभार। अब यहाँ प्रतिशत मात्रा चाहिए थी जो कि उसने नहीं दी, घनत्व तो दे रखा है लेकिन प्रतिशत मात्रा नहीं दे रखी, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे नहीं, हम सीधा यहाँ पर बात करेंगे। अब स्मॉल w भी है भाई, दिया है उसने, साफ साफ दे रखा है, स्मॉल w भी है, दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 222.6 ग्राम दे रखा है, नहीं एम बी है। अणुभार कितना है बेटा, अणुभार, अणुभार बताओ जल्दी से, एम बी है हमारे पास 62, डी दे रखा है साथ में, घनत्व कितना दे रखा है 1.072, घनत्व दे रखा है इतना। अब मुझे चाहिए, घनत्व नहीं चाहिए हमें, विलयन का आयतन चाहिए, तो ये घनत्व किसका है, विलयन का, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, ध्यान से देखना बेटा, विलयन का, विलयन का घनत्व जिसे हम डिनोट कर रहे हैं डी से, वो बराबर है 1.07 ग्राम प्रति ml। क्लियर है बात। अब हम जानते हैं भाई घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर होगा, विलयन का घनत्व, घनत्व का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं, विलयन का घनत्व बराबर होगा विलयन का भार, विलयन का भार बटे, बटे बेटा किसका, हाँ बोलिए बोलिए, विलयन का भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन तो हमें चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, विलयन का आयतन ही तो चाहिए हमें यहाँ पर, विलयन का आयतन तो हमें चाहिए, विलयन का घनत्व उसने दे रखा है, विलयन का भार भी नहीं पता, लेकिन विलयन बना कब होगा बेटा, जब हमने विलय और विलायक को आपस में घोला होगा। विलय का भार भी मुझे पता है, विलायक का भार भी मुझे पता है, तो मैं विलयन का भार निकाल सकता हूं। बहुत अच्छे, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर, ठीक है बेटा, विलयन का आयतन इधर लिया तो विलयन का घनत्व बटे में आ जाएगा, तो विलयन का भार बटे, विलयन का भार कितना होगा 222.6 प्लस 200 बटे विलयन का घनत्व कितना है 1.072, चेक करो 200 और 222.6 तो 422.6 बटे 1.072। क्लियर है बात। अब चेक करो यहाँ पर
कितना आने वाला है हमारा विलियन का आयतन v। v बराबर, चेक करो भाई, हमने क्या करा, पॉइंट हटाया, एक जीरो नीचे, यहां से पॉइंट हटाया तो 3 जीरो ऊपर, इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो अब हमारे पास क्या बच गया बेटा, हाँ अब हमारे पास बच गया v बराबर 4226 गुना 100 बटे 1072। दो से कट करो इसे, दो से, दो पंजे 10, दो तिया 6 और दो छिंग 12, दो से कट करोगे, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो एकम 2, दो तिया 6। ठीक है, अब वो 2100 ऊपर 2100 तहरा है और ये 536 है, तो ये तो दो से कट जाएगा, अगर ऊपर 2112 मान लो तो वो भी दो से कट जाएगा, तो आप 2112 मान के चलो, तो दो एकम 2, ठीक है, दो एकम 2112, दो एकम 2, कितना बचा, एक बच गया, एक पे पढ़ा नहीं पढ़ सकते तो जीरो लगा के उतारोगे आप, फिर एक, तो अब कितनी बार चलेगा, 11, दो पंजे 10, 10, एक बच गया, तीन उतार लिया, दो उतार लिया, तो दो छिंग 12, 1056, दो से कट हो जाएगा बेटा कितनी बार, दो दूनी 4, दो दूनी 4, तहरा उतार लिया 3, तो तहरा बच गया, दो छिंग 12, फिर दो अट्ठे 16, ये भी दो से कट जाएगा, ये भी दो से कट जाएगा, दो पंजे 10, दो एक दूनी 4 और दो अट्ठे 16, दो से कटेगा, दो एकम 2, दो तिया 6, दो चौक 8, ये भी दो से कट जाएगा, ये भी दो से कट जाएगा, दो से काटो इसे, तो दो दूनी 4, दो छिंग 12 और दो नीम 18, दो से काटो इसे बेटा, 6 दूनी 12 और एक 14, 7 67 बार। क्लियर है बात, तो अब मैं क्या करूं, हमारे पास आयतन आ गया v 269 गुना 100 और बटे हमारा 67, ये आ गया, तो अब क्या करो, 269 को 67 से डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं, 4 बार, 7 चौक 28 का 8 का हासिल को, हाँ हासिल को 2, 7 6 चौक 24 और 2 24 और 2 26, 68, एक बच गया, पॉइंट लागू उतारोगे जीरो, पॉइंट लागू उतारोगे जीरो, चलेगा नहीं, जीरो लगाओगे उतारोगे जीरो, चलेगा एक बार, 67 एकम 67, अब कितना बच गया बेटा, 10 में से 3 7 गए, 3 बचा, 9 में से 3 33 बच गया, फिर आपने क्या उतार लिया, जीरो, अब कितनी बार चलेगा, ध्यान से देखो, 60 पंजे 300 होता है, तो 5 बार चल जाएगा, तकरीबन 5 बार चल जाएगा, देखते हैं 5 बार, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल को बेटा कितना हो गया 3, और 5 छंग 30 और 3 30 और 3 33, 335 ज्यादा, तो 4 बार ही चलेगा बेटा, 4 बार ही चलेगा, तो ये हमारा कितनी बार चल गया, 4 बार, ठीक है, 4 बार चल गया, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा आंसर, ये मैं रफ कर रहा हूं, 4.014, 4.014, तो v आ गया बेटा हमारे पास, v बराबर 4.014 गुना 100, दो डिजिट इधर खिसका दो, तो v बराबर 401.4 ml, तो ये तो v आया भी हमारे पास, आयतन ही आया हमारा, तो आगे चलते हैं बेटा, सारी वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जब आप समीकरण 1 में वैल्यू पुट करोगे, पहले हम बैक देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू समीकरण, स्मॉल w कितना है, 222.6 ग्राम है, m कितना है बेटा 62 है, और आयतन कितना निकल गया हमारे पास 401.4, जो कि आप 400 के बराबर मान सकते हैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन जब हम करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं भाई, देखो बेटा समीकरण 1 से, मोलरता बराबर, स्मॉल w हमारे पास था 222.4 बटे अनुभार कितना था 62 गुना आयतन कितना था बेटा 401.4 और गुना 1000, इसको मैं लगभग 400 के बराबर मानूंगा, लगभग 400 के बराबर मान लो इसको, ठीक है, तो जैसे आप 400 के बराबर मानते हो तो मैं अलग रफली करके दिखा रहा हूँ, रफली करना भी आपको बेटा, 1000 बटे 62 गुना 400, दो जीरो से दो जीरो खत्म, पॉइंट हटाया एक जीरो नीचे आएगी, उस जीरो से जीरो खत्म, तो ऊपर बचा 2224 62 गुना 4, ठीक है, तो दो से कट जाएगा ये बेटा, दो बार, दो से कटेगा 1112 बार, 1112, दो से कट जाएगा कितनी बार, दो पंजे 10, एक बचा उतार लिया, एक दो पंजे 10, एक बचा उतार लिया, दो दो छिंग 12 और बटे में 62 है, तो अभी ठीक है ये बच गया, दो से कटा बेटा ये हमारे पास, दो दूनी 4, दो दूनी 4 बचा एक उतार लिया, 5 दो सत्ते 14, फिर बचा एक उतार लिया 6 दो अट्ठे 16, दो से कटा बेटा कितनी बार 31 बार, ठीक है, तो अब 268 को 31 पे पहाड़ा पढ़ना है, 268 को 31 पे, 268 30 मान लो, 30 चौक 30 मान लो, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 नम 27 होता है, 3 नम 27 यानी कि 270, तो 3 नम 27 270, 8 बार चल जाएगा तकरीबन, 8 बार चलाएंगे हम पढ़ा, 8 कम 8 और 8 तिया 24, 248, 8 में 60 गया 0, 7 में से 3, 7 में 4 गया 3 बचा ना, 30 बच गया, तो पॉइंट लगा उतारोगे 0, अब कितनी बार चल जाएगा 300 है, तो ये लगभग 9 बार चल जाएगा, 9 कम 9 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है, कितना बचेगा बेटा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 21, फिर 0 उतार लिए, फिर कितनी बार चल जाएगा तकरीबन 7 बार, 7 21 होता है ना, 7 तिया 21, 7 बार देखो, 7 कम 7 और 7 तिया 21, 217 ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए 6 बार चल जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया बेटा, आंसर हमारा आ गया 8.014
9.6 मोलरता, मोलरता बराबर 8.96 कैपिटल एम या फिर मोल प्रति लीटर। ठीक है, हालांकि न्यूमेरिकल थोड़ा टफ था, बट करेंगे तो आसान होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से लगन से मेहनत करें। ठीक है, और अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।